Very good morning all students. Welcome to Environment class channel first. Today we will continue our 10th chapter People who help us. People who help us चैप्टर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ये इस चैप्टर का मेन क्या है कि इस चैप्टर में जो पीपल हमें हेल्प करते हैं, तो जो पीपल होते हैं वो स्कूल आते हैं तो टीचर, पेरेंट, घर पे रहते हो तो पेरेंट्स आपकी हेल्प करते हैं। फिर कभी जब आपको प्रॉब्लम होता है, हेल्थ वाइज इल हो जाते हो, बीमार हो जाते हो, तब आपकी कौन हेल्प करता है? डॉक्टर। फिर गार्डन और पार्क में जब आप खेलने जाते हो तो वो गार्डन एकदम नीट एंड क्लीन होता है और बहुत ही अच्छे से फ्लावर्स ग्रो हुए होते हैं, तो वो किसकी वजह से पॉसिबल है? तो गार्डनर की वजह से। तो गार्डनर भी आपकी हेल्प करते हैं। फिर जो हमें सेफ रखता है, जो हमें सेफ रखते हैं वो कौन होते हैं? पुलिस होते हैं, जिसकी वजह से थीव्स, चोर जो होते हैं उनको वो पकड़ लेते हैं और हमें सेफ रखते हैं। फिर होते हैं कारपेंटर। हमारे घर में बहुत सारा फर्नीचर होता है, चेयर्स होते हैं, टेबल्स होती है। स्कूल में आते हो तो वहाँ पे भी बेंचेस होती है, डेस्क जो होती है आपकी, वो फर्नीचर वुड से बना हुआ जितना भी फर्नीचर होता है वो सारा किसने बनाया होता है? कारपेंटर ने। तो वो उस तरह से कारपेंटर भी हमें बहुत ही अच्छे से हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट होते हैं मार्केट। मार्केट में जो होते हैं शॉपकीपर होते हैं, टेलर होते हैं, तो वेजिटेबल सेलर होते हैं, वो सारे लोग क्या करते हैं? उनकी वजह से हम डेली रूटीन यूज की सारी चीजें हमें मिल पाती है। देन टेलर जो होते हैं, तो आप पर्टिकुलर आप कपड़े सिलाने नहीं जाते हो, रेडीमेड कपड़े भी खरीदते हो, परचेज करते हो, तो उसमें भी क्या होता है कि वो कपड़े में किसी ना किसी ने तो स्टिचेस किए हुए हैं ना, तो वो होते हैं टेलर्स। एंड देन मेडिसिन मिलती है, सारी बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ से जुड़ी हुई इतनी सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम किसी ना किसी की हेल्प लेते हैं, बट वो हमें सारा रियलाइज नहीं है, वो हमें पता ही नहीं चलता है कितने सारे लोग हेल्प करते हैं हमें। बट ये रूटीन आपको अभी सीखना है कि हमारी हेल्प कितने सारे लोग करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। वैसे मैंने ओरली ये आंसर आप लोगों को बता दिए थे, बट किसी के पास अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो हम यहाँ से, और ये टेक्स्ट बुक है या नहीं है सेकंड थिंग है, बट आपको आपकी नोटबुक में, जैसे मैंने प्रीवियस पीरियड में भी आप लोगों को बताया था कि जब भी आप लिखना स्टार्ट करो, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डेट, टुडेज डेट आपको लिखनी है। जिस दिन आप ये चैप्टर देखते हो उस दिन आपको अपने उसमें डेट लिख देनी है फर्स्ट आपने। देन नेक्स्ट क्या लिखना है? इस तरह से एकदम अच्छी हैंडराइटिंग में आपको चैप्टर का नेम लिखना है। देन हार्ड वर्ड्स लिखने हैं जो मैंने प्रीवियस पीरियड में आपको लिखा दिए थे। एंड देन ये आज हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे पजल्स होती है, पहेली होती है। ओके, तो यूज द क्लूज टू सॉल्व द पजल। पजल क्लूज को यूज करके आपको पजल सॉल्व करनी है। फर्स्ट है आई हैव मेड द टेबल ऑन विच यू स्टडी। मैं वो हूँ जिसके ऊपर आई हैव मेड द टेबल ऑन विच यू स्टडी। मैं ये वो हूँ जो चीजें बनाता हूँ ऐसी जिसके ऊपर आप बैठ के स्टडी करते हो। तो ये कौन है? तो आपको डेस्क नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है? आई हैव मेड मतलब मैं बनाता हूँ, तो टेबल, मैं टेबल बनाता हूँ जिसके ऊपर आप स्टडी करते हो। तो कौन हूँ मैं? तो आंसर क्या आएगा? कारपेंटर। क्या आंसर आएगा? कारपेंटर। तो कारपेंटर की स्पेलिंग आपको 5 टाइम लिखनी है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? आपको स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। CARPENTER, कारपेंटर। CARPENTER, कारपेंटर। CARPENTER, कारपेंटर। इस तरह से बोल बोल के 5 टाइम आपको लिखना है, तो स्पेलिंग लर्न हो जाएगी। देन चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई गेव यू मेडिसिन व्हेन यू वर इल। आई गेव यू मेडिसिन व्हेन यू वर इल। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, उसे 2 टाइम 3 टाइम रीड करो, पहले प्रॉपर्ली उसे समझो कि क्वेश्चन में क्या कहने जा रहे हैं या क्या पूछ रहे हैं, वो
वो क्वेश्चन समझोगे तो आंसर आपको ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। ओके, तो ये आपको पहले से, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो तो ये हैबिट आपकी होनी ही चाहिए कि पहले क्या करना है। ऐसे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक वर्ड समझ जाते हैं एंड देन उसका आंसर कुछ भी लिख देते, बट ऐसा नहीं करना है। कभी कभी क्या हो जाता है कि क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाते हैं, तो क्वेश्चन समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, आई गेव यू मेडिसिन व्हेन यू वर इल, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ जब आप बीमार हो जाते हो। तो कौन मेडिसिन देता है, तो बहुत सारे बच्चे अलग एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं कि मुझे तो मम्मी मेडिसिन देती है तो मदर लिख देंगे, बट ऐसा नहीं है। जब आप बीमार हो जाते हो तो पहले मेडिसिन लिख के कौन देता है, तो वो डॉक्टर देते हैं, है ना। फिर वो तो मम्मी आपको पिलाती है, क्योंकि आप अभी छोटे छोटे हो तो मम्मी को पिलाना पड़ेगा ना, तो फिर मम्मी वो आपको देते हैं। बट पहले डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा ना, वो हमें लिख के देगा हमें क्या प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, वो पहले वो चेक करेंगे, देन उसके बाद आपको मेडिसिन देंगे, उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपको और कोई प्रॉब्लम है, वॉमिटिंग हो रही है एंड डॉक्टर ने आपको फीवर की दवाई दे दी, ऐसा तो नहीं होगा ना। वो पर्टिकुलर पहले चेक करेंगे एंड देन उसके बाद आपको मिलेगी मेडिसिन। ओके, और फिर वो मेडिसिन आपको मम्मी पिलाती है। तो यहाँ पे ये भी हो जाता है कि आप लोग कुछ और ही समझोगे एंड आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलो नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। 3 नंबर, द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड शॉपकीपर, टेलर एंड कारपेंटर। मैं एक ऐसी प्लेस हूँ जहाँ पे आपको कौन कौन मिल जाएगा, शॉपकीपर, टेलर एंड कारपेंटर, सारे लोग मिल जाएंगे। चलो अभी ऐसा होगा कि हमारे घर पे कोई काम है, चलो ऐसा हुआ कि हमारे घर पे टैप जो है, टैप मतलब नल, वो खराब हो गया, तो अभी उसके लिए हमें कौन चाहिए, प्लम्बर चाहिए। तो प्लम्बर कहाँ ढूंढने जाओगे आप, तो वो आपको मार्केट में मिल जाएंगे। फिर हमारे घर में कोई चेयर टेबल है या कुछ भी टूट गया है, अदरवाइज आपको कोई नया फर्नीचर बनाना है, तो उसके लिए कारपेंटर चाहिए। तो कारपेंटर आपको कहाँ मिलेगा, तो वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा। या फिर नेक्स्ट ऐसा होगा कि आपको कभी कोई ऐसी मेडिसिन चाहिए, तो वो मेडिसिन डॉक्टर ने आपको लिख के दी है। ओके, तो वो मेडिसिन डॉक्टर ने लिख के दी है, तो अभी वो मेडिसिन आपको कहाँ से मिलेगी, तो वो मार्केट एरिया जहाँ पे होता है वहाँ पे ये सारे लोग आपको मिल जाएंगे, मेडिसिन भी मिल जाएगी, फिर कारपेंटर भी मिल जाएगा, प्लम्बर भी मिल जाएगा, टेलर भी मिल जाएगा, बहुत एवरीथिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप भोपाल एरिया में जाओगे, वेजिटेबल मार्केट जो है भव्य पार्क के सामने, तो वहाँ पे कितनी सारी शॉप्स है, इंक्लूडिंग हमारे ये स्पेक है, चश्मा है, वो कभी टूट गया है, वॉच खराब हो गई है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हमारी खराब हो गई, तो उन सारी चीज़ों के लिए बेकरी भी है, मेडिकल भी है, स्टेशनरीज भी है, टेलर भी है, कितने सारे लोग मिल जाएंगे। तो वो सारे लोग हमें कहाँ से मिलेंगे, तो वो हमें मार्केट में मिल जाएंगे। ओके, तो द प्लेस वेयर यू कैन फाइंड शॉपकीपर, टेलर एंड कारपेंटर, तो वो है मार्केट। देखो मैंने यहाँ पे अलग थोड़ा सा किया है कि आपको आंसर मिल जाए। ओके, तो ये मैंने अंडरलाइन ऐसे की हुई है, इसका आंसर क्या है, मार्केट। Then 4 number, I help flower to bloom in your garden. I help flower, मैं flowers की help करता हूँ, bloom in your garden, आपके गार्डन में bloom खिलने की, flowers को खिलने में मैं help करता हूँ आपके गार्डन में। तो वो कौन है, तो गार्डनर। गार्डनर तो हमारे घर पे जो होते हैं तो मम्मी गार्डनर होती है ना, क्योंकि मम्मी सारे, अगर आपका घर ऐसा है जहाँ पे एक्स्ट्रा प्लेस है, जहाँ पे आप बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हो, तो वो उसके लिए हम स्पेशली गार्डनर नहीं रखते हैं, है ना, गार्डनर को नहीं बुलाते हैं। बट मम्मी या पापा जो घर में होते हैं वही वो प्लांट्स को ग्रो लगाते हैं, शो करते हैं, शो करना मतलब बोना, शो करते हैं एंड देन उसमें वाटरिंग करते हैं। आप लोगों ने भी कभी कभी वाटरिंग किया होगा, आपके घर में पॉट हो गए तो उसमें पानी डाला होगा, तुलसी के लिए, तुलसी का प्लांट होगा तो उसमें पानी डालते होगे, वाटरिंग करते हो, तो वो हम खुद कर लेते हैं। बट जहाँ पे बड़े बड़े पार्क है, गार्डन है, तो वहाँ पे कौन करने जाता है, आपने रास्ते पे भी देखा होगा, रास्ते पे जो डिवाइडर होता
डिवाइडर के बीच में बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए होते हैं, तो वो प्लांट्स की हेल्प कौन करता है या फिर वो प्लांट्स की देखरेख कौन करता है, तो वो गार्डनर होता है जो उनको प्रॉपर तरीके से देखता है, कटिंग करना होता है, वाटरिंग करना होता है, वो सारी चीजें गार्डनर करता है। देन नेक्स्ट है 5 नंबर, आई स्टिच योर स्कूल यूनिफॉर्म, मैं आपके स्कूल यूनिफॉर्म सीता हूँ, तो मैं कौन हूँ, तो क्या आएगा, टेलर। कौन सीता है हमारे क्लोथ्स, तो टेलर। नेक्स्ट है वी आर मैन एंड वुमेन हु कैच थीव्स एंड प्रोटेक्ट यू, तो हम लोग मैन एंड वुमेन है जो कैच करते हैं, कैच मतलब पकड़ते हैं चोरों को एंड आपको प्रोटेक्ट करते हैं, सेव करते हैं, तो हम कौन है, तो आंसर आएगा पुलिस। क्या आएगा, पुलिस, POLICE, पुलिस। मैं फॉर वन टाइम सारे जो आंसर है उसकी स्पेलिंग आपको बता देती हूँ, CARPENTER कारपेंटर, DOCTOR डॉक्टर। देखो ये कट करके आप स्पेलिंग सीखोगे ना तो एकदम इजीली सीख जाओगे। जैसे पहले है मैंने नहीं, कार, CR कार, PEN पेन, TER टर, कारपेंटर, तो हो गई, लर्न हुई आपको। तो इस तरह से आपको 3 वाली तो है आपने सीनियर केजी में सीखी हुई है ना, 3 लेटर वाली कार की स्पेलिंग, बॉस की स्पेलिंग, तो वैसे CAR कार, PEN पेन, TER टर, कारपेंटर, हो गया, जुड़ गया, जोड़ दो उसे तो स्पेलिंग पूरी बन जाएगी, कारपेंटर। देन नेक्स्ट है डॉक्टर, तो DOCTOR डॉक्टर, हो गया डॉक्टर। तो ब्रेक करके करोगे ना तो एकदम इजीली लर्न हो जाएगी। देन नेक्स्ट है मार्केट, MARKET, मार्केट, MARKET, मार्केट। देन नेक्स्ट है गार्डनर, GARDENER, गार्डनर। फिर है टेलर, TAILOR, टेलर, TAILOR, टेलर। फिर नेक्स्ट है पुलिस, POLICE, पुलिस। तो बोलते जब भी लिखो, जो भी स्पेलिंग हो, जो भी है आपका अभी क्या है, बेसिक है, आपको अभी ही यही टाइम है जब आपको सीखना है सारी चीजें, तो क्यों अच्छे से ना सीखे, है ना, अच्छे से सीखना है ना, तो जो भी लिखो ऐसे लिखो ना, द प्लेस वेयर, तो आपको ऐसे लिखना है THE, द, PLACE, प्लेस, WHERE, वेयर, तो क्या होगा, आपको स्पेलिंग लर्न होती जाएगी और लिखने में भी अच्छे से। फिर आपको डिक्टेशन की तरह लिखा है, आपको बड़े स्टैंडर्ड में, आप जैसे अभी तो फर्स्ट में हो, पर 4th 5th स्टैंडर्ड में आओगे तो क्या हो जाएगा, मैम सारी चीजें बोर्ड पे नहीं लिखती है, मैम क्या करते हैं, बोलते हैं एंड आपको लिखना होता है, तो आपको इसलिए अभी से प्रैक्टिस करनी है। ओके, आप इतना लिखो, मैं दूसरा नेक्स्ट कराती हूँ आपको। मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक है डू यू नो व्हाट दे डू, डू यू नो व्हाट दे डू, क्या आपको पता है ये लोग क्या करते हैं, तो कौन लोग, डू यू नो व्हाट दे डू, मतलब आपको पता है ये लोग क्या करते हैं, तो आपको जगह कौन क्या करता है भाई, तो वो हम लिखते हैं ना, कौन, तो फर्स्ट है द पुलिसमैन और पुलिस वुमेन, फर्स्ट है द पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन, ओके, पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन। तो वो लोग क्या करते हैं, तो ये जो है आपका फुल सेंटेंस में, ये जो है आंसर इन वन वर्ड है, एंड ये वाले जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो आंसर इन सेंटेंस, आंसर इन सेंटेंस मतलब पूरा सेंटेंस। ओके, ये जो आंसर है सिर्फ आंसर इन वन वर्ड होते हैं, एंड ये वाले जो क्वेश्चन है वो आंसर इन सेंटेंस। ओके, तो
the policeman and woman catch thieves and the police हम पूरा नहीं लिखते, पुलिस मैन एंड वुमेन नहीं लिखते, ओके। तो पुलिस मैन catch CATCHES catch thieves and protect us THEIVES sorry मैंने मिस्टेक PHIIEVES the police catch thieves and protect us ओके। क्या करते हैं? the police catch thieves and protect us और हमें बचाते हैं। सेकंड है आपका the doctor उसका आंसर मैंने ये एरो किया है, दैट मींस ये उसका आंसर है, ओके। फिर इसका आंसर क्या है? द डॉक्टर क्या करते हैं? द डॉक्टर लुक्स आफ्टर यू द डॉक्टर looks after you when you are ill. When you are ill. Okay, I know that. Ill. 3 number लिखेंगे the gardener. क्या है? the gardener. तो गार्डनर क्या करते हैं? the gardener look after plants in your garden. The gardener looks after plants in garden. ओके, गार्डनर क्या करता है? the gardener look after plants in garden. फिर नेक्स्ट टर्म मैं इस साइड का रब कर रही हूँ। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। ये सारी चीजें आपको नोटबुक में राइट डाउन करनी है, ओके। कुछ भी रहना नहीं चाहिए, धीरे धीरे लिखो बट पूरा लिखो, ओके। नंबर कारपेंटर, सॉरी 4 नंबर कारपेंटर। तो कारपेंटर क्या करते हैं? तो वो फर्नीचर बनाते हैं। द कारपेंटर मेक चेयर टेबल। द कारपेंटर मेक chair, table and other furniture for us. And other furniture for us. Okay, हमारे लिए बनाते हैं। The carpenter make chair, table and other furniture for us. तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इन आंसर इन सेंटेंसेस है, आंसर इन सेंटेंस, 1 सेंटेंस। तो पहला है द पुलिसमैन एंड पुलिस वुमेन, तो वो हमारी क्या हेल्प करते हैं? द पुलिस कैच थीव्स एंड प्रोटेक्ट अस। फिर सेकंड नंबर है द डॉक्टर लुक आफ्टर यू व्हेन यू आर इल, जब आप बीमार हो जाते हो तो वो आपको देखते हैं। द गार्डनर लुक आफ्टर प्लांट
गार्डन, गार्डन में वो प्लांट्स की देखभाल करते हैं। नेक्स्ट है 4 नंबर कारपेंटर, द कारपेंटर मेक चेयर, टेबल एंड अदर फर्नीचर फॉर अस। ओके, आप इतना लिख दो, फिर मैं एक्स्ट्रा थोड़ी सी फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा देती हूँ। ओके, तो आप इतना कंटिन्यू करो नोटबुक में। मैं ये रब कर रही हूँ, अभी हम लिख देंगे थोड़ी सी फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिलिंग द ब्लैंक्स है मैच द फॉलोइंग, तो एकदम इजी है जो आप इजीली कर पाओगे। ओके, तो वो मैं आपको नहीं लिखा रही हूँ, मैं फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा रही हूँ। योर डैश and other people, first step, your desk and other people help you in school, help you in school। तो आंसर क्या आएगा? योर desk people help you in school। तो आंसर आएगा टीचर। Your teacher and other people help you in school। Next है your desk help you at home, help you at home। आपको घर में कौन हेल्प करता है? तो पेरेंट्स, P-A-R-E-N-T-S, पेरेंट्स। ओके, स्पेलिंग जब भी लिखो बोल बोल के लिखो तो आपको लर्न हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है डैश लुक आफ्टर यू व्हेन यू आर इल, डैश लुक आफ्टर you when you are ill। तो आंसर क्या आएगा? डॉक्टर। फिर नेक्स्ट देखते हैं several doctor work in a 4 number, several doctor work in a desk। तो आंसर क्या आएगा? डॉक्टर कहाँ पे वर्क करते हैं? तो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। फिर 5 नंबर policeman, policeman catch thieves, thieves and dash us। तो आंसर क्या आएगा? प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट us, है ना? पुलिस कैच थीव्स एंड प्रोटेक्ट अस। आंसर आएगा प्रोटेक्ट। 6 नंबर, ये जो है मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपकी टेक्स्ट बुक्स में से निकाल के दे रही हूँ।
तो कारपेंटर मेक चेयर, टेबल एंड अदर डेस्क फॉर अस। A carpenter makes chair, table and other desk। तो आंसर क्या आएगा? फर्नीचर। ओके, फर्नीचर। 7 नंबर लिखेंगे। A desk stitch our cloth। A desk stitch our clothes। तो आंसर क्या आएगा? टेलर। ओके, तो ये हो गए फिलिंग द ब्लैंक्स। वन टाइम सारी फिलिंग द ब्लैंक्स रिपीट कर देती हूँ। योर टीचर एंड अदर पीपल हेल्प यू इन स्कूल। यहाँ पे टीचर, TEACHER, टीचर। नेक्स्ट है योर डैड हेल्प यू एट होम। तो घर पे आपकी कौन हेल्प करते हैं? तो पेरेंट्स। फिर है अ डैड लुक आफ्टर यू व्हेन यू आर इल। तो क्या आएगा? डॉक्टर। फिर है 4th नंबर सेवरल डॉक्टर वर्क इन अ डेस्क। तो आंसर क्या आएगा? हॉस्पिटल। नेक्स्ट है पुलिसमैन कैच थीव्स एंड डैश अस। तो क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट। द कारपेंटर मेक फॉर चेयर, टेबल एंड अदर डेस्क। तो आंसर क्या आएगा? फर्नीचर। और डेस्क स्टिच आवर क्लोथ्स। तो हमारे क्लोथ कौन सीता है? तो टेलर। तो ये चैप्टर हमारा आज क्या होगा? कंप्लीट। अगर मैच द फॉलोइंग आए तो डॉक्टर कहाँ पे वर्क करते हैं? हॉस्पिटल में। गार्डनर कहाँ वर्क करता है? गार्डन में। पुलिसमैन कहाँ वर्क करते हैं? तो पुलिस स्टेशन में। फिर टीचर कहाँ वर्क करते हैं? तो स्कूल में। फिर टेलर और वो सब कहाँ मिल जाएंगे हमें? मार्केट में। टेलर, फिर कारपेंटर, शॉपकीपर, ये सारे लोग हमें कहाँ मिलेंगे? मार्केट में। तो ये जो होता है मैच द फॉलोइंग, वो मैंने आपको ओरली बता दिया। वर्कशीट में आपको आ सकता है तो वो आपको करना है। ओके, मैं वन टाइम सारी चीजें आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ। हु हेल्प अस, पीपल हु हेल्प अस। तो जो पीपल हमें हेल्प करते हैं, तो स्टार्टिंग से लेके मॉर्निंग में उठते हो तब से लेके नाइट में सोने के टाइम तक बहुत सारे पीपल से हम जुड़े हुए हैं। जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो पेरेंट्स से हेल्प लेते हैं, फिर स्कूल आते हैं तो टीचर्स होते हैं, प्यून होते हैं, फिर घर जाने के बाद आपको खाना खाते हो तो वेजिटेबल सेलर, कपड़े पहनते हो तो टेलर, फिर बीमार होते हो तो डॉक्टर, फिर पार्क में जाते हो तो गार्डनर। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं, बहुत सारी हेल्प हम दूसरे पीपल से लेते हैं। तो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स थी, आंसर इन वन वर्ड था, क्वेश्चन थे, वो मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। नेक्स्ट पीरियड में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।